फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे टाइम बर्बाद करते हैं, कुछ नहीं रखा दोस्त, ठीक है, कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये दोस्त, ये इश्क और मोहब्बत उन दिनों की बात है जब दीवारें कच्ची हुआ करती थी और लोग सच्चे हुआ करते थे, सच्चे हुआ करते और अभी तो वैसे ही बोल दिया हमारे अमित जी ने कि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, कोई भिखारी नहीं आता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ भाई? सीखना पड़ेगा दोस्त, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक गुरु बनाना पड़ेगा। वो आपकी अपलाइन हो सकती है, ग्रेट अपलाइन हो सकती है, वो बंदा वो हो सकता, वो जरूरी नहीं है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया हो वही हो। वो बंदा वही होगा जिसके अंदर नॉलेज होगा, स्किल होगा और जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। क्या तैयार हो? सीखना चालू कीजिए। जब प्लान की बारी आए, आज किसने यहाँ प्लान हुआ था अपनी जी के नहीं हुआ था? नहीं हुआ ना। आपके ऑफिस में जब प्लान की बारी आए, आप मार्केट में जब प्लान की बारी आए, तो आपको आपके जूनियर या आपके सीनियर ढूंढते हुए आए, बोले कि मैडम प्लीज एक बार मेरा प्लान कर दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। वो सीखना है आपको, आपको ढूंढते हुए आने चाहिए। आज स्टेज पे बोलने के लिए कौन गया था? अभी एंकरिंग कर रहा था, कहाँ? इंद्रेश सर। यही क्यों? आप क्यों नहीं? यही क्यों? आप क्यों नहीं? आप भी हो सकते थे इसकी जगह पे, लेकिन उसने क्या किया? सीखा। उसने सीखना चालू किया, राइट? आज ये स्टेज पे बोल रहा है, मेरी गारंटी है 5 साल के अंदर ये सेमिनार लगा रहा होगा और हजारों लोग इसके लिए तालियां मार रहे होंगे। और इंद्रेश जी, मैं बोलना चाहूंगा, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, आपकी आवाज में बहुत दम है दोस्त, बहुत दम है आपकी आवाज। अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को आगे लेके आइए। प्लान की बारी आए तो लोग बात कंपटीशन में आ जाए कि सबसे अच्छा प्लान किसका है। आप बोले मेरा है, दूसरा बोले मेरा है, तीसरा बोले मेरा है, चौथा बोले मेरा है, पांचवा बोले मेरा है। हमको पर्ची उठानी पड़े प्लान करने के लिए, कौन आएगा? वो बनना है दोस्त, वो बनना है आपको। जब फॉलोअप की बारी आए तो आपसे अच्छा फॉलोअप किसी का नहीं होना चाहिए, राइट? जब बात करने की बारी आए तो आपसे अच्छी सोच किसी की नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी से काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई पे काम करना है, राइट? टाइम लगेगा, लग जाए, पैसा कमाए, चलेगा, पर झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ की इमारत लंबी नहीं चलती मेरी। एक बार सीख जाओगे, काम करना आ गया, मेरी गारंटी है 2 से 3 साल लगेंगे, लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी दोस्त, लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या सीखने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? सीखने का सबसे बढ़िया साधन क्या है पता है? सीखने के लिए सबसे बेहतरीन साधन है अपनी अपलाइन। उससे सीखना चालू कीजिए। अपलाइन पास में नहीं है, बुक लेके आइए। ये एप्पल हमारा है, पढ़िए आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ी है? शानदार बुक है। दूसरा, शिव खेड़ा की जीत आपकी, पढ़िए। कितने यू कैन विन, कितने लोगों ने पढ़ी है? अपलाइन से सीखिए, सीडी से सीखिए। और कुछ नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे जाइए, रविंद्र रघुवंशी को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रमोद सिंह को सब्सक्राइब कर दीजिए, राहुल कुमार को कर दीजिए, अपनी साहू को कर दीजिए, रिस्पेक्टेड हमारे गुरुदेव मिस्टर संजय दीवान सर को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार खड़े होके मेरे गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मिस्टर संजय क्या सीखने के लिए तैयार है? क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार है? क्या शेर की तरह दहाड़ लगाने के लिए तैयार है? वेरी गुड, बैठ जाइए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, बैठिए। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, मजा आ रहा है? अभी तो शुरू हुआ हूँ मैं। 2-3 घंटे और चलेगा? तो बंद कर दें? मजा आ रहा है? सही सही बताओ। पक्का? पक्का?
अवनीत जी, मुझे लगता है इस बार सबसे ज्यादा दुबई टूर अचीवर अगर होंगे ना तो वो आपकी 17 टीम से होंगे। नेक्स्ट करो। क्लियर ऑल डाउट्स ऑफ माइंड। जब हमारा काम नहीं चल रहा होता है, जब हमारे मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। जब भयंकर काम चल रहा होता है, अपलाइन भी बहुत बढ़िया है, कंपनी भी एक नंबर है, प्लान भी शानदार है और मजा आ गया और अपलाइन भी जय हो, फलाना ढिकाना ढिमका, यही होता है ना, राइट। और जब काम कम चल रहा होता है, रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहे होते हैं, मेरी अपलाइन तो बेकार है यार, सुनती ही नहीं, काम नहीं चलता यार, क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा, और कुछ देखना पड़ेगा यार, राइट, होता है। काम चल रहा है, शानदार सब कुछ है, काम नहीं चल रहा है तो अपलाइन बुरी हो गई, सिस्टम बुरा हो गया, प्लान बुरा हो गया। ऐसा क्यों? क्लियर ऑल डाउट्स ऑफ माइंड। ये देख रहे हैं आप, ये कौन है? ये कौन है? अर्जुन। आपको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, तब 13 दिन का गीता का ज्ञान दिया था किसने? किसको? अर्जुन को। अर्जुन बोले कि प्रभु ये मेरे गुरु हैं, इन पे मैं कैसे बांध चलाऊं, ये मेरा भाई है, चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, इसमें मैं कैसे बांध चलाऊं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे पितामह हैं, दादा के बराबर, इन पे कैसे बांध चलाऊं। तब जाके श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के डाउट्स क्लियर किए थे। 13 दिन की गीता का उपदेश सुनाया था, तुम्हें किसी पे बांध चलाना है? तुम्हारा गुरु तुमसे बोलता है तुमको सामने वाले को मानना है? क्या बोलता है? प्लान करना है। प्लान करना है। तुम्हारा हथियार क्या है? प्लान। क्या है हथियार? प्लान। तुम्हें किसी को मारना है? नहीं ना। जब काम चल रहा होता है सब कुछ बढ़िया होता है, और जब काम नहीं चल रहा होता है तो गुरु भी बेकार है, कंपनी भी बेकार, अपलाइन भी बेकार है। ऐसा क्यों? डाउट्स, अपने ऊपर डाउट करने लगते हो, उस गुरु के ऊपर डाउट करने लगते हो जिसने आपको जीरो से कोर डायरेक्टर बनाया, कोर डायरेक्टर से प्रिविलेज डायरेक्टर बनाया, प्रिविलेज डायरेक्टर से स्टार डायरेक्टर बनाया, स्टार डायरेक्टर से प्रीमियर डायरेक्टर बनाया, प्रीमियर डायरेक्टर से डिप्लोमेट डायरेक्टर बनाया, एम्बेसडर डायरेक्टर बनाया, स्टार एम्बेसडर डायरेक्टर बनाया। उस गुरु पे डाउट करते हो जिसने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया है मेरे दोस्त, उस पे डाउट करते हो। उस पे डाउट करते हो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, जिसने तुमसे ये बोला कि टेंशन मत ले, मैं खड़ा हुआ हूं, मिलके कामयाब हो जाएंगे। अरे क्यों डाउट करते हो ऐसे गुरु पे जिसने आपको इस लायक बनाया है? डाउट करने की जरूरत नहीं। और मैं आपसे बोलता हूं, आप जब पहली बार आए थे क्या थे? जीरो। यस सर। डबल अंडा। यस। सही बोल रहा हूँ? यस सर। देखो अंडे के नाम पे पानी आ गया कुछ लोगों के मुंह में, समझ रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या थे आप? जीरो थे ना। आज आप बोलते हो मेरी टीम, मैं कोर, मैं प्रिविलेज, मैं स्टार, मैं प्रीमियर। किसने बनाया? ऐसे कितने सेमिनार लगाए हैं अपलाइनों ने, तब जाके तुम बने हो। ऐसी कितनी ट्रेनिंग लगाई तब जाके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। आज तुम जिस कार से, जिस मोटरसाइकिल से घूम रहे हो, वो तुम्हारी अपलाइन की वजह से आई है, जिसने तुम पे विश्वास करके ये बोला था कि तू टेंशन मत ले, तू कर जाएगा और मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। ऐसे गुरु पे क्यों डाउट करते हो यार? और मैं बोलता हूं कि यहाँ तक तुमको लेके आए हैं ना, तुमको स्टार डायरेक्टर बनाया, प्रीमियर डायरेक्टर बनाया, डिप्लोमेट डायरेक्टर बनाया, कोर डायरेक्टर बनाया, टेंशन मत लो, यहाँ तक लेके आए हैं तो मेरा वादा है 2 से 3 साल आप थामे रहना, तुमको करोड़पति तक भी लेके जाएंगे। तो करोड़पति तक भी लेके खुद के ऊपर डाउट करते हैं कुछ लोग, फिर बोलते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा है। इंसान के अंदर 2 कुत्ते होते हैं, मैंने कई बार बोला है। yes. एक नेगेटिव कुत्ता, एक पॉजिटिव कुत्ता, राइट? yes. कौन कौन सा कुत्ता? एक नेगेटिव कुत्ता और एक। आप जिस कुत्ते को खुराक देंगे,
आपका दिल, दिमाग और मस्तिष्क वैसा ही काम करने लगे। ठीक है? आप बोलते हैं मेरा काम चलेगा, मेरा काम चलेगा, मेरा काम चलेगा, तो अंदर से आवाज आएगी तेरा काम चलेगा, तेरा काम चलेगा, तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है। और अगर आप बोलेंगे तू नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो अंदर से आवाज आएगी तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। जैसे ही आप दिमाग में सोच लेके आएंगे वैसा बीज उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। आज के बाद नेगेटिव की आत्महत्या कर दो। आज के बाद एक सोच बना लो कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, मैं करूंगा, मैं ही कर सकता हूं, मुझसे बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता और मैं ही इस काम को करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलता हूं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे जो खुद पर डाउट कर रहा है। सचिन तेंदुलकर ने डाउट किया होता कि मैं खेल पाऊंगा कि नहीं, क्या होता? क्रिकेट का भगवान बनता। मैंने डाउट किया होता तो आप आज बैठे होते मेरे दोस्त। मैं डाउट करता कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और कर लेता हूं, तुम होते? जिसने किया डाउट वो हुआ आउट। आज से डाउट करना बंद कर दो, अपने ऊपर विश्वास करो। आपसे बेहतर इस काम को कोई भी नहीं कर सकता। और कहते हैं कि जो इंसान खुद पे विश्वास करता है ना, वो ईश्वर भी उस पर ही विश्वास करता है, तो उस पर ही विश्वास करता है। डाउट काम ही है ना। बन गया अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर से बना लेंगे। कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल में एक बार आएगा? मैं आज आपको मेरी अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ। मैंने 2008 में एंट्री डाली, 9 में वर्किंग चालू की डायरेक्ट सेलिंग में। 18 महीने में जाके कोर बना। जितने लोगों को प्लान दिखाऊं कि ऐसे करोड़पति बनेंगे, वो मुझे समझा के चले जाएंगे तो कैसे करोड़पति नहीं बनेगा। मैं उनको करोड़पति बनने की प्लानिंग दूं, मुझे फेल होने की प्लानिंग देके चले जाएं। 18 महीने में क्या बना? कोर डायरेक्टर बना। कितना? और 18 महीने में 40-45 हज़ार रुपया खर्चा हो गया उल्टा। काम करते हैं तो पैसा खर्च ही होता है। घर वाले बोलते हैं फालतू काम है, दोस्त बोलते हैं फंस गया है तू, रिश्तेदार बोलते हैं पागल हो गया है। जो फ्रेंड था मेरा वो बोलता है, बेस्ट फ्रेंड था, पता नहीं क्या हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ठीक है, डाउट करना चालू कर दिया सबने। 18 महीने में कोर बना, 2 साल में प्रिविलेज डायरेक्टर बना, 3 साल में स्टार डायरेक्टर बना और 3.5 साल में डिप्लोमेट डायरेक्टर बन गया। और 4 साल में पूरे हिंदुस्तान में कंपनियों का भूचाल आया। आपने सुना होगा पल्स ग्रीन बैंक हुआ करती थी एक टाइम पे, सहारा इंडिया हुआ करती थी एक टाइम पे, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, केएमडी हुआ करती थी, टूलिप हुआ करती थी, टूलिप सुना होगा आपने, सुनिए ना। स्पीक एशिया, श्रीराम सर्वे, साईं प्रसाद, ये कंपनी हुआ करती थी। ऐसी हजारों कंपनियों पे कार्रवाई हुई। जो भी कंपनी का ऑफिस चलता था, पुलिस वाले आते थे, सील करते थे और उठा के ले जाते थे। अपने ऑफिस पे भी आए, लेकिन चूंकि हम ठहरे, हमने बताया ऐसा ऐसा सिस्टम है भैया। ठीक है, उनने जो है कुछ नहीं किया, पर अखबार वाले डेली लिखे हैं श्री रघुवंशी जी लोगों को फंसा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, श्री रघुवंशी जी। पूरा नेटवर्क क्या हो गया? डबल अंडा हो गया, 0 हो गया। आप करते आते हो ना 2-4-5 30 लोग तुम्हारे काम नहीं करते हैं, टेंशन में आ जाते हो। 2012 में डिप्लोमेट से 31 माइल से वापस नेटवर्क 0 हुआ। 7 लोग बचे मेरी टीम में। कितने लोग बचे? 7 लोग। घर वालों ने बोला इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेता, नौकरी लग गई, फालतू छोड़ के आ गया। मैं वर्ग 3 क्वालिफाई हूँ। आज के टाइम पे अगर नौकरी कर रहा होता ना तो 40,000 रुपये महीने कमा रहा होता सरकारी नौकरी में।
लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि उस समय 3500 रुपये सैलरी थी, जो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि 3500 से ज़्यादा का तो खर्चा था। ठीक है ना, छोड़ दी। जब छोड़ी ना, पागल हो गया है, सरकारी नौकरी छोड़ दी, पागल हो गया। घर वालों ने, पिताजी ने एक ट्रैक्टर ट्राली भर के गालियाँ दी, कितनी गालियाँ चाहिए। मम्मी ने ही 50 बातें सुनाई, भाई भी नाराज, आज से तू हमरो मोड़ा नहीं है। गांव की भाषा में बोलते, आज से तू हमरो मोड़ा नहीं, तो दिखाए तो कर लीजिए। गांव पे ऐसे ही बोलते हैं हमारे इधर। यस सर। तो दिल्ली में आज से तू हमरो मोड़ा नहीं है, तो दिखाए तो कर लीजिए। हम तो पागल थे ही। ठीक है, उठाया बोरिया बिस्तर, थैला उठाया और निकल गए काम करने के लिए। फिर से काम चालू कर दिया। 7 लोग थे, 7 लोगों में आपकी ग्रेट अपलाइन में राहुल कुमार, अवनीत साहू, देव कुंदन, प्रमोद सिंह, सुनील लजक, मनोज कुशवाहा और एक बंदा होता है। इन 7 लोगों के साथ दोबारा काम चालू किया, दोबारा मेहनत की और इन 4 लोगों से बोला, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, मैं तुम्हारी मीटिंग लगाने आऊँगा, सेमिनार लगाने आऊँगा, ट्रेनिंग लगाने आऊँगा, काउंसलिंग करने आऊँगा। मैं मेरी दूसरी नोट नहीं चलाऊँगा, पहले तुम्हें पैसा कमाऊँगा, उसके बाद पैसा कमाऊँगा। 3 साल कंटिन्यू इनकी ट्रेनिंग लगाई, मीटिंग लगाई। मेरे से पहले इनको डिप्लोमेट बनवाया, उसके बाद खुद का काम चालू किया। बहुत सी कंपनियों ने ऑफर दिए जब मेरा काम गया, हमारी कंपनी में आ जा, 10 लाख ले ले, स्कॉर्पियो ले ले, फलाना कर ले, ढकाना कर ले। लेकिन मैंने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा और इतिहास गवाह है, फिर से चालू किया। खत्म हो गया था, किसने बनाया था? हमने बनाया था। खत्म हो गया, फिर से बना लिया। कुंभ का मेला थोड़ी ना है जो 12 साल में आएगा, फिर से बना लेंगे। और उसके बाद ऐसी टीम बनाई, ऐसी कोई गली नहीं जहां पर हमारी टीम की चली नहीं, और ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां पे हमारी टीम का हल्ला नहीं, और ऐसी कोई सी कंट्री नहीं जहां पर हमारी टीम की एंट्री नहीं। और फिर ये हुआ जिसके बारे में हम सोचते थे। 100 से ज्यादा आज कार अचीवर है मेरी टीम में, 100 से ज्यादा कार अचीवर है मेरी टीम में। 1000 से ज्यादा लोग फॉरेन अचीवर है मेरी टीम में दोस्तों, 1000 से ज्यादा फॉरेन अचीवर है मेरी टीम में। 10,000 लोग गोवा, 10,000 से ज्यादा लोग गोवा घूम के आए हुए हैं। 5,000 से ज्यादा बाइक अचीवर है मेरी टीम में, 5,000 से ज्यादा बाइक अचीवर। और जो बोलते थे वो सब किया, और टीम का भी किया, अपना भी किया। एक टाइम था, एक कमरे का मकान हिस्से में आया था। अभी लास्ट ईयर कोरोना में जब घर पे था, कहीं जाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो घर ही बना लेते हैं। बनाने बैठा कोरोना में, खुद का अपना 1 करोड़ का घर बनाया हुआ है दोस्तों, 1 करोड़। आज प्रॉपर्टी है, लाइफ स्टाइल है, नाम है, मान सम्मान है। हमसे पहले से जाने से पहले हमारा नाम चलने लगता है, पास के रूप में हमारा फोटो बिकने लगता है। और क्या चाहिए? आप 5 साल कर लो, 5 साल बाद आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी दोस्त, 5 साल बाद आपकी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी। पर जो डाउट करेगा आउट होगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं सर मेरी अपलाइन छोड़ के चली गई, मेरी अपलाइन, तो मैं आज आपको बताता हूँ मेरी भी अपलाइन नहीं है। संजय दीवान जी और मेरे बीच में 1.5 लाख लोगों का अंतर है दोस्त। कितने लाख लोगों का? मेरी अपलाइन चली गई, पहले कंपनी खोल ली, फिर दूसरी कंपनी में चली गई, फिर तीसरी कंपनी में चली गई, फिर चौथी कंपनी में गई, अब खेती कर रही है गाँव पर बैठ के। मेरी अपलाइन नहीं है तो क्या मैं कामयाब नहीं हुआ? भाई तुम्हारी अपलाइन नहीं है, अच्छी बात है, साला तुम अपलाइन बन जाओ ना, किसी की जरूरत ही ना पड़े। राहुल कुमार की भी अपलाइन नहीं है, पूछो इनसे, तो क्या वो फेल हो गए?
नो सर। सबसे बड़े चेक बनाता है। लॉकडाउन में सबका धंधा डाउन हुआ, मैं भी 1.5 लाख रुपए हफ्ते से 6 लाख रुपए महीने से मैं भी 2-3 लाख रुपए महीने पे आ गया। लेकिन वो बंदा एक हफ्ते अगले डाउन पे आया, दूसरे हफ्ते से वापस 6 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। भर लॉकडाउन में भी 6 लाख रुपए महीने का कमाया। ये हमारी टीम की ताकत है। मेरी अपलाइन नहीं है, राहुल कुमार की अपलाइन नहीं है, वो कामयाब नहीं है। सुनील रजक मेरी टीम में आता है, उसकी जस्ट अपलाइन नहीं है, तो क्या वो कामयाब नहीं है? मैंने तो देखा है जिसकी अपलाइन नहीं है वही ज्यादा कामयाब होता है। तो आप टेंशन मत लो कि तुम्हारी कोई अपलाइन नहीं है। जिसमें से भी तुम्हारी अपलाइन चली गई हो ना, टेंशन मत लेना। अवनीत साहू, रविंद्र रघुवंशी, प्रमोद सिंह, यूनिवर्सल अपलाइन है। कोई ना मिले तो हमारे पास आ जाना, हम कामयाब करवा देंगे आपको। मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं साहब और कुछ कर लेंगे। अरे दूसरे कंपनी वाले हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हैं, इससे पूछ लो इंद्रेश से। दूसरे ग्रुप वाले हमारी ग्रुप में काम करने के लिए आ रहे हैं और हमारे बंदे बेवकूफ बनते जा रहे हैं। यस सर। नजरिया सही करो, नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज नहीं। अपलाइन को जो मानते थे ना वो मानो, विश्वास रखो। जब यहाँ तक लेके आया है तो आगे भी लेके जाएगा दोस्त, आगे भी लेके जाएगा। आज के बाद नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ और कर लेता हूं। इन शब्दों के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आज से इन शब्दों को उखाड़ के बाहर फेंक दो और अपने दिल से आवाज निकाल के बोलो कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और मुझसे बेहतर काम को कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ऑलवेज कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव। अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखिए दोस्त, राइट? यस सर। जब आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जब पॉजिटिव नहीं होता ना, जब काम नहीं चल रहा होता है, ठीक है, मैंने अक्सर देखा है लोगों को, जब बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा होता है तो अपलाइन से भागने की कोशिश करते हैं, अपलाइन से दूर होने की कोशिश करते हैं। बल्कि यही समय है जब काम नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, हालात अपने पक्ष में नहीं है, तब अपलाइन से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपलाइन के पास आने की जरूरत है दोस्त, पास आने की जरूरत है। क्यों मैं आपको बताता हूँ क्यों। तब सेमिनार में आने की जरूरत है, तब ट्रेनिंग में आने की जरूरत है, तब अपलाइन की काउंसलिंग में आने की जरूरत है, जब काम नहीं चल रहा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ठंड कितने लोगों को लगती है आप में से? सबको लगती है? तुमको तो कम लगती होगी यार, इनको तो ज़्यादा लगती है। ये मेरे किस्म के प्राणी हैं, पर तुमको तो कम लगती होगी। नहीं लगती? लगती है? कम लगती है ना? क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अपनी जी, दिसंबर जनवरी की भरपूर ठंडी चल रही हो। यस सर। यस सर। ठीक है, और शादी का सीजन है। यहाँ ठंडे के मारे यहाँ साला ठंडे के मारे 4 फुट का आदमी 2 फुट का हो जाता है। तो मेरी बहनों को ठंडी नहीं लगती यार। यस सर। सही बात है, इसलिए मैंने पूछा ठंड लगती है कि नहीं लगती। अपलाइन क्या होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। गांव तो सब गए होंगे ना? यस सर। गांव में अपने घर के बाहर अलाव जला के ऐसे बैठ के तापते हैं। यस सर। तापते हैं ना? यस सर। अपनी जी 1 किलो ऐसा तापते हैं ना? यस। ऐसे गांव पे ताप रहे होते हैं। यस। ठंडी में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, पापा रहते हैं, चाचा रहते हैं, गांव के और लोग रहते हैं, ऐसे ताप रहे होते हैं और पंचायत कर रहे होते हैं। यस सर। वहीं सरकार बना देते हैं और वहीं सरकार गिरा देते हैं। यस सर। बात वही बात होता है ना ऐसा? सही बोल रहा हूँ? यस। जब तक ऐसे ताप रहे होते हैं तब तक क्या होता है, ठंडी गायब। यस सर। राइट? वो जैसे ही ताप के उठ के गायब हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, फिर से ठंडी चालू हो जाती है।
होता है ना, राइट? फिर ठंड लगती है तो फिर से तापने लगते हैं, फिर ठंडी गायब, फिर जैसे ही दूर हो जाते हैं फिर ठंडी चालू हो जाती है। वो आग क्या कर रही है? आग तो गर्मी कर रही है, गर्म कर रही है, राइट? राइट? जिस तरीके से वो आग आपको गर्म कर रही है उस तरीके से ही इस टाइम पे अपलाइन के साथ रहोगे तो वो अपलाइन भी आपको उस आग की तरह गर्म करने का काम करती है। लेकिन आप उस आग से भागने की कोशिश करते हो। सेमिनार, ट्रेनिंग और अपलाइन, आपका काम नहीं चल रहा है तो भी मिलने की जरूरत है, और काम चल रहा है तो भी अपलाइन से मिलने की जरूरत है। काम बेहतर कैसे चलेगा वो भी वो बताएगा, काम रुका हुआ है आगे कैसे बढ़ेगा वो भी बताएगा, काम नहीं चल रहा है शुरू कैसे होगा वो भी बताएगा, क्योंकि तुम उस अपलाइन के लिए एक डायमंड हो जिसको वो चमकाने के लिए पूरी मेहनत करता है। तो Yes, sir. मेहनत करता है। नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखें, नजरिया पॉजिटिव। कई लोग बोलते हैं मेरे से, अरे यार तुम फंसाने का काम करते हो। मैं बोलता हूँ हाँ करते हैं, करते हैं ना, करते हैं। मैडम कई लोग मेरे से बोलते हैं आप फंसाने का काम करते हो। मैं बोलता हूँ करते हैं, टेंशन क्या है? करते हैं ना। 14 साल पहले मैं फंसा था, ऐसा फंसा 3 करोड़ की समथिंग कमा गया है। अपनी 100 फंसा था, 1.25 करोड़ के आसपास कमा गया। प्रमोद सिंह फंसा था, 3.5 करोड़ रुपया कमा गया। राहुल कुमार फंसा था, 4.5 करोड़ कमा गया। इंद्रेश सा फंसा हुआ है अभी, मुकेश सा फंसा हुआ है, देखो पुष्पेंद्र सिंह फंसा हुआ है, पैदल घूमता था, कार से घूमता है आज के टाइम पे। सही है कि नहीं? फंसाते हैं ना, देखो कैसा फंसाया है इनको। ऐसा फंसना चाहते हो आप लोग? सही बात है, मजा आता है ऐसे फंसने में। ऐसा फंसा था, 10,500 रुपया लगाया था, 3 करोड़ का स्टेटमेंट है। तो 10 बार फॉरेन यात्रा करके आया हुआ हूँ, ऐसा फंसा था। क्या फंसना चाहते हो? उसके बाद भी कोई बोलता है ना तो उससे एक सवाल करना। कोई बोले ना आपसे, सर आप फंसाने का काम करते हो? बिल्कुल जी करते हैं, पर उससे सवाल करना, सर क्या नाम है आपका? संदीप। खड़े हो जाओ संदीप जी। आपके पास कार है? नो। आपके पास बैंक बैलेंस है? नो। आपके पास लाइफ स्टाइल है? नो। कभी गोवा गए हो घूमने के लिए? नो। कभी मनाली गए हो? नो। लाखों रुपए महीने का आता है? नहीं। नहीं। क्या काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा? नो। फंसे फंसाए तो आप वैसे ही हो। ना आपके पास गाड़ी है, ना खुद की मोटरसाइकिल है, ना लाखों रुपए महीने का आ रहा, ना बंगला है, ना लाइफ स्टाइल है, ना मौका है, ना बैंक बैलेंस है। अरे भैया कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास, तुम तो वैसे ही फंसे फंसाए हो। ये MYL फंसे फंसाए से आपको निकालने के लिए आपकी जिंदगी में आई है दोस्त, निकालने के लिए आपकी जैसे ही लोगों के साथ रहेंगे हमारा एटीट्यूड वैसा ही बनता चला जाएगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, काम करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। फेल लोगों के साथ रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। आपकी संगत आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। आप जैसी संगत में रहेंगे, एक दिन जुआ खेलने वाले के साथ रहेंगे तो आप भी जुआ खेलना शुरू कर देंगे। एक दिन शराबी के साथ रहेंगे तो आप भी शराब पीना शुरू कर देंगे। एक दिन भजन कीर्तन वाले के साथ रहेंगे तो आप भी भजन करना चालू कर देंगे। जैसी संगति वैसी रंगत होती है दोस्त, वैसी रंगत होती है। लाखों की बात करने वाले इंसान के साथ रहोगे, करोड़ों की बात करने वाले इंसान के साथ रहोगे, पॉजिटिव इंसान के साथ रहोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे। नेगेटिव इंसान के साथ रहोगे, उसका तो बल्ब भी फ्यूज है ही, तुम्हारा और फ्यूज कर देगा दोस्त, तुम्हारा और फ्यूज कर देगा। राइट? आज के वक्त पॉजिटिव नजरिया, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में। मेरी जिंदगी में आज तक कुछ नेगेटिव नहीं है, ना मैं सोचता। आप भी बंद कर दो नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव नजरिया लेके आओ, पॉजिटिव लहर बनाओ। और आपकी पॉजिटिविटी से 2-4-10 फुट लोग आपसे दूर होने चाहिए, जलने चाहिए। आप सारा इतना पॉजिटिव इंसान नहीं देखा जिंदगी में। जब मेरा काम नहीं चल रहा था ना, तब भी मैं बोलता था बिंदास, जबरदस्त, मस्त है।
याद रखना, जो गम में भी मुस्कुराना सीख गया ना, उसको जिंदगी जीत जाना सीख गया दोस्त, जिंदगी जीत जाना सीख गया। फिर प्यार बेरोजगारी में प्यार नहीं होता, बताया था ना मैंने। क्या नाम है सर का? रोहित सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होता है। करेंगे बल्ले बल्ले। दुबई टूर आया है, तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? तैयार हो? अच्छा, पासपोर्ट कितने लोगों के पास है वो हाथ खड़ा करें। बनवा लेंगे सर। पासपोर्ट ही नहीं है, कहाँ तैयार हो तुम? हाथ तैयार हो हैं? सर बनवा लिए सर। बनवाओ दोस्त, बनवाओ बनवाओ। और इतना इजी टूर आया है, मेरे ख्याल से आज तक इतना इजी टूर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 45 पॉइंट बना रहे हैं यार, मात्र 45 पॉइंट 3 महीने में। इतना इजी टूर। मैंने बेदी सर से बोला, मैं कही सर कुछ ज़्यादा ही इजी टूर दे दिया आप। तो मुस्कुरा के बोले बोले रविंदर भाई, ये टूर इसलिए दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी टीम के जा सकें मज़े करने के लिए। मैंने बोला यार क्या सोच है, मैं कि सर सैल्यूट करता हूँ आपकी सोच को। बोले रविंदर, मेरा सपना है कि कम से कम 500,000 लोग टूर अचीव करें आपकी टीम से, और हम 500,000 लोगों के साथ में इस बार रिवाइवल प्रोग्राम जयपुर में हुआ था, है ना? आप में कौन कौन गए थे? कुछ लोग गए थे, राइट? अगला रिवाइवल प्रोग्राम हम मार्च अप्रैल में दुबई में ही मनाएं। कम से कम कोशिश कीजिए रविंदर, 500 या 1000 लोग आपकी टीम से सिलेक्ट होने चाहिए। जब प्लान लेके जाओगे मार्केट में, बहुत से लोग बोलेंगे हमने दुनिया देखी है, ऐसा नहीं होता। उनसे बोलना क्या पासपोर्ट है तेरे पास? बोलेगा क्या पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट क्या होता है? तो बोला तूने गंडा दुनिया देखी है? क्रिकेट खेले हो आप कभी जिंदगी में? मैं बहुत खेला हूँ, मैंने क्रिकेट खूब खेला है। एमपी की जो है यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, यूनिवर्सिटी में खेल के आया हुआ हूँ। क्रिकेट खेलते थे और हवाई जहाज निकलता था, ऐसे मरना लगा देते थे तब सोचते थे साला ये चील गाड़ी में बैठने वाले लोग कैसे होंगे। हमारे तक चील, पता छोटे में जब हम सुनते थे ना, तो गांव पे माता पिता और गांव के लोग बोलते चील गाड़ी जा रही है, चील गाड़ी। वो तो स्कूल में आया तो पता चला कि उसको हवाई जहाज बोलते हैं। बैठना चाहते हो? कितने लोग बैठना चाहते हो? अच्छा, एम बाय एल नहीं करो तो बैठ लोगे? घूम लोगे? चले जाओगे आउट ऑफ इंडिया? नहीं जाओगे ना, इसीलिए करना है, राइट? और तुम तुम्हारे खानदान में पहले लड़की या लड़का रहोगे जिसके पासपोर्ट पे थप्पा लगेगा, और पूरा गांव जब तुम उड़ के जाओगे पूरा गांव देखेगा कि yes, यार। टाइम प्रोसेस। अगर आप सोचते हो 15-20 मिनट में खत्म करते हैं, ठीक है? 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, मजा आ रहा है? यस सर। 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे। टाइम प्रोसेस। अगर आप सोचते हो कि मैंने आज एंट्री डाली है और मैं कल कामयाब हो जाऊं, तो आप गलत जगह आ गए हो मेरे दोस्त। एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आप सोचते हो मैं आज एंट्री डालूं कल कामयाब हो जाऊं, नहीं होगे, गलत जगह आ गए हो। वक्त लगता है, टाइम लगेगा। हमने पहले ही बोला था कि 4 से 5 साल लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने के लिए तैयार हो? जिस तरीके से हम फसल बोते हैं, हमारे परिवार में, घर में, परिवार में फसल होती है, उस फसल को बोने के बाद 4 से 5 महीने का वक्त लगता है बड़ा होने में, राइट? वक्त लगता है ना उसमें। ऐसा तो नहीं कि आज फसल बोई कल निकाल के चालू, नहीं ना, होता है ऐसा? नहीं, सही बोल रहा हूँ? 4 महीने का वक्त लगता है। जैसे कि बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का वक्त लगता है। ऐसा तो नहीं कि आज बीज डाला कर निकल आया बाहर, होता है ऐसा? हंसने की जरूरत नहीं है। आप तो 18 साल से ऊपर के हो और मैं बात कर सकता हूँ आपसे ऐसे, राइट?
पर ऐसा होता है क्या, उसमें भी 9 महीने का वक्त लगता है। यस सर। खाना खाते हैं तो थाली रखिए सामने, ऐसा होता है क्या? 10 बार खाना पड़ता है, 10 बार सब्जी से लगा के खाना पड़ता है। शर्ट साफ करनी होती तो एक बार में हमारी बहनें या हमारी माता या हम एक बार में ऐसे ब्रश फेरा और साफ हो गई। क्या होता है, 4 बार आगे पीछे करना पड़ता है। वेस्ट करते इधर से ब्रश डाला, इधर से निकाला, आया, समझ गए? ऐसा होता है क्या? 10 बार आगे पीछे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे, राइट? तो ये कामयाबी की बात हो रही है मेरे दोस्त, कामयाब होने की बात हो रही है। इसमें भी 4 से 5 साल का वक्त लगेगा और आपको लगाना पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अंडरस्टैंड करो, राइट? धीरे धीरे मना मतलब आदमी। इसको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ, समझ में नहीं आया होगा, तुलसीदास का मुहावरा है, नहीं आया ना? इनका सीधा इसको भी साइड में कर दो। जब हम एक किसी पौधा लगाते हैं, पौधा लगाते हैं ना, छोटा सा होता है, खाद देते हैं, पानी देते हैं उसको, राइट? यस सर। सींचे मतलब सींचना मतलब पानी देना। बड़ा होता है धीरे धीरे, पशु पक्षियों से, पशुओं से उसकी रक्षा करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक टाइम बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छांव में बैठते हैं और कुछ समय बाद वही पेड़ हमें फल दे रहा होता है, राइट? पर क्या वो एक दिन में हो गया? नो मेरे दोस्त, उसमें भी क्या लगा? 4 से 5 साल का समय लगा। यहाँ भी आपको 4 से 5 साल का समय लगेगा। जिस तरीके से जुलाई में एडमिशन लेते हैं, दिसंबर में एग्जाम होता है। ऐसा तो नहीं कि आज जुलाई में एडमिशन ले लिया, अगस्त में एग्जाम चलो आओ पास हो गए, होता है ऐसा? नहीं ना, समय लगता है। यहाँ तक कि छोटे से छोटा आप देखिए, जब हम कंघी करते हैं तो बाल भी एक बार में इधर से हार्वेस्टर डाला, इधर से निकाला, हो गया, तब कंघी डाली। ऐसा होता है 10 बार, और हमारी बहनों को तो 20 बार आगे पीछे करना पड़ता है, ऐसे 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 सही बात है ना? तो यहाँ भी आपको 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग शुरुआत करेंगे, कुछ लोग शुरुआत नहीं करेंगे, कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोग नहीं आएंगे। ना आए ना आए, हमें जरूरत भी नहीं है। बहुत से लोग नहीं आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप, बहुत से लोग नहीं आए फिर भी यहाँ लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, पीछे मुड़ के देखिए आप। यस सर। लोग बात बोलते हैं MYL नहीं चलती, या देखो लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है। देखो आप, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है। पर 4 से 5 साल लगाना। ग्रेजुएशन करने में भी 3 साल का वक्त लगता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 5 साल का वक्त लगता है, 2 साल और लग जाते हैं। यहाँ तक कि शादी करने के लिए भी 18-21 साल की उम्र फाइनल कर दी गई है, उसमें भी वक्त लगता है। कि ऐसा नहीं कि भाई 5 साल का हुआ तो ये अच्छी है वो अच्छी, चलो कर देते हैं शादी। होता है क्या? वक्त लगता है ना, राइट? यहाँ भी वक्त लगेगा, और उतना वक्त लगेगा जब तक कि आप अपने 2 डायमंड को डुप्लीकेट ना कर दें, 2 लोगों को ना सिखा दें। एक बार उनको सिखा दिया, जैसे कि मैंने अपनी जी को और प्रमोद जी को सिखाया था, उसके बाद दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये लोग ही जाके पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा रहे हैं और मेरे घर पर बैठ के मेरे पास पैसा आ रहा है, रोज पैसा आ रहा है। I will change my association. मैं मेरी संगत को बदलूंगा। आज से कसम खा लो, बोलो मैं कसम खाता हूँ। अच्छे से बोलो, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद नेगेटिव लोगों से ना मिलूंगा, ना बात करूंगा, ना साथ रहूंगा। आज के बाद सिर्फ उन लोगों के साथ रहूंगा जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जो माँ बाप के सपने पूरे करने की बातें करते हैं, जो खुद करोड़पति बनेंगे और हमें भी करोड़पति बनाएंगे। तैयार हो?
संगत का बहुत बड़ा, मैंने पहले ही बोला था, संगत का बहुत बड़ा मतलब होता है। यस सर। आज से अच्छे लोगों की एसोसिएशन। कई लोग मेरे से पूछते हैं, सर कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गलत बात है। कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की संगत में आना पड़ेगा। संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है। 15 अगस्त 26 जनवरी देखी है आपने? 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन आपके सतना में देखिए कहीं डीजे बज रहा होता है, कहीं पे तिरंगा लेके लोग घूम रहे होते हैं, प्रोग्राम हो रहा होता है, कहीं पे बज होता है मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, होता है ना? हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है? ऐसा लगता है साला एक बार तो मैं भी फौज में चला जाता तो 25-50 को तो ऐसा ही लौटा देता था। आती है ना फीलिंग? वो क्या है? संगति और माहौल का अंतर है, राइट? आज क्यों नहीं आ रही वो फीलिंग? नॉर्मल टाइम पे क्यों नहीं आती है? क्योंकि माहौल और संगति वैसी नहीं है। अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। जब नवरात्रे आते हैं तो हमें क्या हो जाता है? भक्ति में डूब जाते हैं, राइट? राइट? तुमसे बोलो क्या छत पे चला जा, उसमें भी चप्पल पहन के जाएगा, और जब नवरात्रि आते हैं चप्पल छोड़ देता है 9 दिन के लिए। सही बात है। तुमसे बोलो 2 घंटे बाद खाना मिलेगा तो पता नहीं क्या क्या खा के आ जाओगे मार्केट से, और नवरात्रि आते हैं तो 8 दिन के लिए खाना छोड़ देता है। माहौल, एसोसिएशन, राइट? माहौल, एसोसिएशन। वैसे ही नेटवर्किंग में अगर कामयाब होना है तो आपको काम करने वाली एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, गुरु जब तक वो ज्ञान बताए, जिस दिन वो अज्ञान बताए, वो गुरु नहीं शत्रु होता है मेरे दोस्त, शत्रु होता है। आज से कामयाब होने वाली एसोसिएशन में आइए। मैं सीधा बोलता हूं, जो डिप्लोमेट बना है वही बता सकता है कि डिप्लोमेट कैसे बना जाता है। जो प्रीमियर बना है वही बता सकता है कि प्रीमियर कैसे बना जाता है। जो टूर हिट करके दुबई गया या बाहर गया वही बता सकता है कि टूर कैसे हिट किया जा सकता है। एक करोड़पति ही बता सकता है कि करोड़पति कैसे बना जाता है। अपनी संगत को सुधारिए। 90% लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, बढ़िया प्लान करते हैं, और शाम को फिर चाय सिगरेट पीने उन लोगों के साथ जाते हैं जो बोलते हैं यार मत कर, फालतू का काम है। इधर वो साला फंस गया यार, पैसे नहीं आ रहा यार, काम नहीं चल रहा। मैंने तो पहले ही बोला था मत करना, तू तो ऐसा करने के लिए निकाल दी तुम्हारी आवाज़। किसने? जो फालतू बैठा हुआ है उसने। और ये हिंदुस्तान है, याद रखना, यहाँ मुफ्त में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। यस सर। और जो साला फालतू होगा ना, फोकट होगा, वही ज़्यादा सलाह देगा आपको। यस। जो कुछ कर रहा है कभी जिंदगी में ये नहीं बोलेगा कि ऐसा मत करना वैसा मत करना। जो फालतू होगा ना, जिसके पास कोई काम नहीं है, उससे जाके पूछो और तू कह रहा है मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। काहे में बिजी है? वो आपको फालतू सलाह देगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर आइए। जो नेगेटिव करता है, चाहे वो भाई हो आपका, आज के बाद बोल देना भाई फालतू बात नहीं करने का मेरे से, तेरे से नहीं होगा, मेरे से होगा, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है? जब मैं घर पे बोलता था ना, जब मैं नया नया आया नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं बोलता था एक दिन मेरे पास कार आएगी तो घर वाले बोलते थे पागल हो गया, दिखाने पड़ेगी। मैं बोलता था एक दिन करोड़पति बनेंगे, करोड़ों का बंगला होगा। गांव वाले मेरी मम्मी पास बोलते थे इसको कहीं किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को प्लान दिखाया, वो मेरे से क्या बोलता है, आओ उधर, आ जाओ पास में। मेरे बेस्ट फ्रेंड की कहानी बता रहा हूँ। मैं बोलता था कि यार दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, इसका पता तब चलता है जब वो हमसे जुदा होता है। दोस्त क्या बोलते, टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, जान।
जब जरूरत पड़े तो टेंशन से मैं जान दे दूंगा। साला एक प्लान दिखाया था, आज तक नजर नहीं आया। कहाँ आया? आज तक नहीं आया। मैंने प्लान दिखाया, पता है मेरे से क्या बोलता है ऐसे, देख मेरे भाई, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुझे समझा रहा हूँ, तू फंस गया है और किसी को मत फंसाना। उसके बाद आज तक व्हाट्सएप पे आया लो हो जाती है, जन्मदिन पे बस विश करता है, बस आज तक नहीं मिला। वो तू फंस गया और किसी को मत फंसाना। अब बोलता है यार जिंदगी तो तेरी ही है, हर एक साल में विदेश चला जाता है, 2-3 बार इंडिया टूर कर लेता है, घूमता रहता है, फ्लावर बरसाते हैं लोग, तालियां बजाते हैं, फूल मालाएं देते रहते हैं, जिंदगी तो तेरी ही है। मैंने उस समय उसका त्याग कर दिया था जिसने मेरे से ये बोला था कि आज तू फंस गया, किसी को मत फंसाना। उसी दिन मैंने मेरी संगत को बदला, मैंने उसको पकड़ा जो मेहनत कर रहा था, मैंने मेरी अपलाइन को पकड़ा। दोस्त आपकी जिंदगी में भी ऐसे नकारात्मक लोग आएंगे, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, मैं बता रहा हूँ आपको। जो तुम्हें कामयाब होने से रोकते हैं, टोकते हैं, अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दो। ऐसे नेगेटिव लोगों को बाहर फेंक दो सालों। यस। आज के बाद सिर्फ काम की बातें होंगी, राइट? और गुरुदेव संजय सर तो वैसे ही बोलते हैं, अब काम होगा पूरे हल्ले के साथ, नहीं होगा किसी नल्ले के साथ।